नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आई एक बहुत ही दुखद खबर पर बात कर रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर तीर्थयात्रियों से भरी एक गाड़ी अलकनंदा नदी में गिर गई। तो इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जो भी जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर यह हादसा हुआ आज सुबह घोलतीर के पास। एक टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी थी। सुनने में आया कि करीब 18 लोग थे उसमें, शायद राजस्थान और गुजरात से। और हुआ ये कि एक तीखे मोड़ पर गाड़ी का कंट्रोल वो बिगड़ गया और गाड़ी सीधे नीचे तेज बहती अलकनंदा में जा गिरी। हाँ, और इसमें नदी की जो स्थिति है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अलकनंदा का बहाव, जैसा आपने कहा, बहुत तेज़ था। इस वक्त नदियाँ वैसे भी उफान पर रहती हैं, तो पानी का बहाव तेज़ होना और पानी का स्तर ज़्यादा होना इसने हादसे को और गंभीर बना दिया है और बचाव कार्य को भी बहुत चुनौतीपूर्ण। बिल्कुल। और जो शुरुआती खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक कुछ लोगों की जान चली गई है, शायद 1 या 2, और करीब 7 से 9 घायल लोगों को निकाला जा सका है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी भी शायद 9 से 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हाँ, लापता है, और नदी का बहाव इतना तेज़ है कि डर यही है कि कहीं वो उन्हें बहाकर दूर न ले गई हूँ। तो ये तो बहुत मुश्किल स्थिति हो जाती होगी फिर। बहुत बहुत मुश्किल। ऐसी स्थिति में लापता लोगों को खोजना एक बहुत बड़ी चुनौती है। टीमें लगी हुई हैं, जैसा कि पता चला है। SDRF है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और NDRF भी है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। पुलिस है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सब लगे हैं। लेकिन जैसा कि रिपोर्ट्स में भी आ रहा है, इलाका बहुत दुर्गम है और ऊपर से उफनती हुई नदी। तो बचाव दल वाकई जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। राह आसान नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, ये तो है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने दुख भी जताया है और कहा है कि बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जी, ये जो शब्द है युद्ध स्तर, ये अपने आप में दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है और प्रशासन इसे कितनी प्राथमिकता दे रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब सिर्फ तेजी से काम करना है। तेजी तो है ही, लेकिन युद्ध स्तर का मतलब अक्सर होता है कि जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं उन्हें शॉर्टकट किया जाए। अतिरिक्त संसाधन जैसे शायद स्पेशल डाइवर्स या उपकरण वो तुरंत भेजे जाएं। अलग अलग एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत तेज हो, फैसले जल्दी लिए जाएं। पहाड़ी इलाकों में ऐसी आपदाओं में समय ही सब कुछ होता है। सही बात है, समय बहुत कीमती होता है ऐसी स्थिति में। तो तेजी और सारे संसाधनों का पूरा इस्तेमाल। लेकिन ये घटनाएं खासकर इन तीर्थ यात्रा वाले रास्तों पर ये सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा माना जाए या इसमें कुछ और भी गहरे मुद्दे जुड़े हैं? देखिए, ये सिर्फ एक हादसा नहीं है। अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, पहाड़ी रास्ते वैसे ही चुनौतीपूर्ण होते हैं, और जब ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है, जैसे कि 4 धाम यात्रा के सीजन में होता है, हाँ, ट्रैफिक तो बहुत होता है, तो हादसों का खतरा अपने आप बढ़ जाता है। इसमें कई चीजें जुड़ जाती हैं। सड़कों की हालत कैसी है, गाड़ियों का मेंटेनेंस ठीक था या नहीं, ड्राइवर की ट्रेनिंग, कहीं थकान तो नहीं थी। मौसम भी एक फैक्टर होता है। बिल्कुल, मौसम भी। तो ये जो अलकनंदा में गाड़ी गिरने की घटना है, ये इन सारे जोखिमों को एक बार फिर से सामने लाती है और ये सवाल भी उठाती है कि जो हमारे आपदा प्रबंधन के तरीके हैं, जो बचाव तंत्र हैं, क्या वो इन बढ़ते हुए जोखिमों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? तो ये रुद्रप्रयाग की घटना सिर्फ एक दुखद हादसा नहीं है, बल्कि ये पहाड़ी इलाकों में यात्रा की सुरक्षा और हमारी आपदा प्रतिक्रिया की जो मौजूदा स्थिति है उस पर एक गंभीर सवाल भी खड़ा करती है। बचाव कार्य तो चल ही रहा है और उम्मीद यही करनी चाहिए कि जो लोग लापता हैं वो मिल जाएं। जी हाँ, उम्मीद तो यही है। और ये घटना हमें याद दिलाती है कि ये रास्ते जितने खूबसूरत हैं उतने ही जोखिम भरे भी हो सकते हैं। तो सुरक्षा सबसे अहम है, और अगर भगवान ना करे कुछ हो जाए तो हमारी प्रतिक्रिया कितनी तेज और कितनी असरदार है ये बहुत मायने रखता है, खासकर तब जब प्रकृति खुद एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रही हो। सही कहा। जाते जाते एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। हम जानते हैं कि ये इलाके दुर्गम है, तीर्थ यात्रा के समय भीड़ भी बहुत होती है। तो भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं से बचने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों को और कड़ा करने के अलावा क्या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में या आपदा से निपटने की जो हमारी पूर्व तैयारी है उसमें किसी नए नजरिए या शायद नई तकनीक को अपनाने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा।